स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th वृत्त यानी सर्कल्स चैप्टर का 7वां भाग। इससे पहले भागों में हम कुछ प्रमेय कंप्लीट कर चुके हैं और उसी के आगे बढ़ते हुए हम आज करेंगे 9.8 थ्योरम, 9.9 थ्योरम। इन दोनों प्रमेय के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और उनको सिद्ध करेंगे कि ये कैसे होती है। शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रमेय 9.8 प्रमेय हमारे पास है, जो कि है कि एक ही वृत्त खंड के दो बराबर के कोण बराबर होते हैं। कि एक ही वृत्तखंड जो होता है उसके जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, मतलब वृत्तखंड से बनने वाले जो कोण हैं वो बराबर होते हैं। कैसे? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ध्यान देंगे, ये ए बी, ये जो नीली चाप बनी हुई है ए बी, ये ए बी चाप से हमारे पास कोण बन रहे हैं वृत्त के ऊपर। ये वृत्तखंड ही एक तरह से, अगर मैं इसको मान लूँ, इसको अगर मैं यहाँ से ज्वाइन कर देती हूँ, ये यहाँ से जीवा बनाएगी, जीवा और चाप के बीच का जो ये होता है क्षेत्रफल, इसको वृत्तखंड बोलते हैं, मैंने बताया था। जो ये वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड से जो कोण बन रहे हैं वृत्त पे, कहीं भी किसी भी शेष भाग पे, तो यहाँ हमारे पास कौन कौन से कोण बन रहे हैं कि ए क्यू बी, ये वाला कोण जो है वो ए पी बी इस वाले कोण के बराबर होता है। ये हमें दर्शाना है कि ये बराबर होते हैं, कि एक ही वृत्तखंड से बनने वाले वृत्त पर जो कोण है वो हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास, हमें पता है कि ए बी एक चाप है या फिर जीवा है या फिर एक वृत्तखंड है, कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो केंद्र पे कोण बनेगा, अगर मैं बात करूँ कि अगर यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन कर देती हूँ, ये देखो आगे इस तरीके से है कि हमारे पास दिया क्या है, कि दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, नजर आ रहा है ओ, और एक जीवा ए बी पर वृत्तखंड बनाती है, ए बी पर वृत्तखंड बनाती है। ये मैंने पहले भी करवा दिया है, ये यहाँ से यहाँ ये वृत्तखंड बनाती है। ठीक है, सिद्ध हमें क्या करना है कि ए पी बी, ये वाला जो कोण है वो ए क्यू बी इस कोण के बराबर हो जाए, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या करना है, इस जो ओ हमारे पास ये है, इसको हमें मिलाना है ए और बी से। यहाँ से ए और बी से मिला देते हैं इसको हम, कि ए और बी से इसको हम मिला देते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, ए और बी से मिला दिया। अब ध्यान से देखेंगे कि हमने जो है इससे पहले वाली प्रमेय में हम कर चुके हैं, इससे पहले वाली प्रमेय हमने उसमें क्या किया था कि एक जीवा या चाप से या वृत्तखंड जैसे भी है उससे केंद्र पे जो कोण बनता है वो दोगुना होता है उसी चाप, जीवा या वृत्तखंड से किसी भी वृत्त के किसी भी शेष भाग पे बनने वाले कोण के। ठीक है, अब ये जो ए बी है, इससे केंद्र पे जो कोण बन रहा है ये ए ओ बी, ओ बी। ठीक है, ये क्या होगा, ये डबल होगा किसके, अगर मैं बात करूँ ए, इसी से ही कहाँ कहाँ कोण बन रहे हैं, ये देखो ध्यान दो, इस पे बन रहा है शेष भाग पे, और इसी से ही कहीं और शेष भाग पे भी कोण बन रहा है ना। तो इसको मैं क्या कह सकती हूँ कि हमारे पास ये ए ओ बी कोण बराबर दोगुना होगा हमारे पास कोण ए क्यू बी के। वहीं जो मैंने ग्रीन से बनाया है कि वही ए ओ बी सेम कोण किसके बराबर भी होगा, कोण ए पी बी के भी बराबर होगा, होंगे ही दोनों बराबर। जहाँ ये दोनों कोण बराबर हो गए, दो समीकरण लेते हैं, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, तो दोनों समीकरण से हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ए ओ बी के बराबर है। तो टू एंगल ए ओ बी जो है वो ए क्यू बी, सॉरी ए क्यू बी जो है वो बराबर होगा टू एंगल या टू कोण ए पी बी के। टू से टू कट जाएगा तो कोण ए क्यू बी बराबर हो गया कोण
ए पी बी के। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था, है ना, कि जहाँ हमारे पास दो कोण हैं वो एक ही कोण के बराबर हैं या फिर एक ही कोण के डबल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरीके से इसको हम सिद्ध करेंगे। ध्यान देंगे कि केंद्र पर, यहाँ मैं इस आकृति को बना देती हूँ, ए, ये बी, यहाँ से पी और यहाँ से क्यू, एक केंद्र है ओ जिससे मैंने इसको मिला दिया इस तरीके से। ध्यान देंगे कि केंद्र पर बने कोण जो का दोगुना प्रमेय जो हम पढ़ चुके हैं, डीएमटी, डिग्री मेजर थ्योरम भी मैंने इसको बताया था कि किसी वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी वृत्तखंड पर परिधि पर किसी बिंदु पर बनाए गए कोण का दोगुना होता है। वृत्तखंड हो, चाप हो या जीवा, एक इस किसी कुछ भी हम उसको कह सकते हैं। तो पहली स्थिति क्या है कि मान लीजिए कि दीर्घ वृत्तखंड पर बिंदु P है, दीर्घ वृत्तखंड पर क्या है, बिंदु P है। तो अब हमारे पास AOB जो है वो दोगुना होगा APB के, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि केंद्र पे जो कोण बनता है वो दोगुना होता है जो हमारे पास वृत्त पे कोण बन रहा है उससे। वहीं दूसरी स्थिति में हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड एक और बिंदु बन दिख रहा है हमें Q। तो अब हमें AOB जो है वो बराबर होगा दोगुना AQB के, ठीक है। तो वही सेम स्थिति में, तो अब हमें पता है कि दोनों स्थितियों में AOB तो समान है, AOB जो है दोनों में ही बराबर है। इसी वजह से जो इसकी दूसरी तरफ है उसको हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, मतलब कि 2 गुना APB और 2 गुना AQB। जबकि दोनों आपस में बराबर हो गए तो 2 से 2 कट गया, APB जो है हमारे पास बराबर आ गया AQB के। जैसे दोनों कोण बराबर हुए तो हम कह सकते हैं कि AB जो कि एक चाप है या वृत्तखंड है या फिर कोई जीवा है, तो उससे हम जब वृत्त पर कहीं भी शेष भाग में कहीं भी हम कोण बनाते हैं वो सारे आपस में बराबर होते हैं। मान लो मैं यहाँ भी कोई एक ऐसे कोण बनाती AB से, तो ये भी इनके बराबर होता है, तीनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रमेय। इसी के नेक्स्ट अगली प्रमेय हमारे पास है जो कि इसी का विलोम है एक तरह से, कि यदि एक रेखाखंड, एक लाइन सेगमेंट अपने एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण इक्वल एंगल बनाता है तो वे चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित हैं। मतलब कि ये जो कोण है अब की बार बराबर दिए हैं, इससे पहले हवाले में हमने क्या किया था, इन दोनों कोण को हमने बराबर किया था। अब की बार ये दो कोण बराबर दिए हैं, हमें बताना है कि ये जो बिंदु हैं ये इस वृत्त पर ही आ रहे हैं, ये जो सारे बिंदु हैं ये इस वृत्त पर ही हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगली प्रमेय है, शुरू करते हैं। ध्यान से देखेंगे कि अगर इसमें देखें तो AB एक वृत्तखंड है, P और Q जो दो मतलब कि AB पर ही स्थित है, P और Q जो AB के एक और स्थित है, AB नीचे की तरफ है और वो दूसरी तरफ है, इस तरीके से। तो APB ये जो कोण है इस कोण के बराबर है और हमें बताना है कि ये चारों बिंदु जो है वृत्त पर ही स्थित है, मतलब कि चक्रीय मतलब क्योंकि वृत्त पर है तो वृत्त पर होते हैं तो उसको चक्रीय बोलते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब हमने ये दो की जो E और E' लिया है इसको मैं Q और Q' कर देती हूँ ताकि इजी हो जाए। Q है, एक Q है हमारे पास मेन वाला जो सर्कल पर है, Q जो है एक सर्कल पर है मेन वाला, और एक हम ये मान लेते हैं Q' हो गया और ये Q' हो गया। जो मेन Q है वो हमारे पास वृत्त के ऊपर है और अंदर की तरफ Q' है और बाहर की तरफ Q'। इस तरीके से तीन हमने ले लिए। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि Q बिंदु जो है वो उस पर नहीं है, वृत्त पर नहीं है, तो हमने और दो Q ले लिए जो कि इसी के ही पार्ट है, Q' और Q', ठीक है। एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं कि जो अंदर की तरफ कोण है Q वाला और जो बाहर की तरफ कोण है Q वाला वो दोनों ही इस कोण के बराबर नहीं है, तो क्या होगा,
सिर्फ क्यू ही बचेगा जो इसके बराबर होगा। तो जो क्यू अगर उसके बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वो वृत्त पर स्थित है। तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। तो यहाँ हमारे पास हमें पता है कि अगर हमारे पास क्यू डैश जो है वो वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर की ओर है। अगर वो वृत्त के अंदर की ओर है तो कोण हमें पता है कि जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। इससे छोटा आ रहा है इस तरीके से ये, तो मतलब कि जो कोण P जो है वो क्या होगा, छोटा होगा कोण क्यू डैश से, है ना। तो और वहीं जो बाहर की तरफ बनाया गया है ये जो है वो P से क्या होगा, छोटा होगा। ये अगर मान लेते हैं ये P है, ये Q डबल डैश है, तो कोण P जो है वो हमारे पास बड़ा होगा Q डबल डैश के। जो एग्जैक्ट Q है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। जहाँ ये दोनों कोण हमारे पास बराबर मिल गए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक वृत्त पर स्थित है। कैसे, देखो कैसे करेंगे इसको आगे। एक सेकेंड। कि यहाँ हमारे पास पहला चरण है कि मान लीजिए कि हमने पहला एक स्थिति ली है कि मान लीजिए कि बिंदु ए बी और पी से होकर एक वृत्त गुजरता है। ये मैं यहाँ पर भी बना लेती हूँ, ए बी और पी ये हमारे पास इस वृत्त के ऊपर ही है जो कि इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास Q है, एक अंदर की तरफ हमने लिया तो वो हमारे पास Q डैश हो गया, और जो बाहर की तरफ लिया वो हमारे पास Q डबल डैश हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो एक अगर हमारे पास नॉन कोलिनियर कौन से होते हैं, जो सीधी रेखा पर नहीं होते, अलग अलग होते हैं, ठीक है, से होकर जाने वाला सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। अगर हमारे पास नॉन कोलिनियर मतलब कि गैर रैखिक बिंदु जो होते हैं उनसे सिर्फ एक ही वृत्त बनाया जा सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विरोधाभास का उपयोग करेंगे कि हम देखते हैं कि क्यू बिंदु जो है इस वृत्त पर कहाँ स्थित है। पहले हम ये देखते हैं। तो पहली स्थिति में अगर क्यू वृत्त पर ही है तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा क्योंकि वो वृत्त के ऊपर ही हो गया, ठीक है। और अगर क्यू वृत्त से बाहर है, अगर Q वृत्त से बाहर है तो मान लीजिए कि Q वृत्त के बाहर है तो AB द्वारा वृत्त के अंदर Q जो कि उसके निकट है पर आंतरिक कोण AQ डैश B बड़ा होगा। मैंने बोला था कि P अगर यहाँ बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है तो ये हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा P से, ठीक है। क्योंकि APB जो है APB से बड़ा होगा क्योंकि वृत्त के बाहर से जीवा पर आंतरिक कोण जीवा द्वारा वृत्त के अंदर के कोण से बड़ा होता है। यह हमारी दी गई शर्त APB और AQB का खंडन करता है क्योंकि ये दोनों बराबर आने चाहिए, ठीक है। तो ये स्थिति तो नहीं हो सकती। ऐसी तीसरी स्थिति, अब हम मान लेते हैं कि Q जो है वृत्त के अंदर है, वृत्त के अंदर है तो Q वृत्त के अंदर है, तब हमारे द्वारा वृत्त के अंदर बिंदु Q डबल डैश जो है वो हमारे पास क्या होगा, आंतरिक कोण से छोटा होगा, ठीक है। जिससे हमारे पास ये भी हमारी जो हमने जो माना था उसको विरोधाभास करेगा और APB AQB का खंडन करेगा जो इसके बराबर होना चाहिए। सिर्फ यही है जिसमें हमारे पास APB और AQB जो है बराबर आएंगे। जहाँ ये दोनों बराबर आएंगे वहाँ हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त पर स्थित है, ठीक है। ये हमारे पास थी हमारी दूसरी प्रमेय, ठीक है। दोनों ही मिलती जुलती थी। पहले वाले में हमने सिद्ध किया था कि हमारे पास ये वाले कोण बराबर होंगे, ये वाले कोण हमें बराबर करने हैं। दूसरे वाली स्थिति में हमें ये कोण बराबर दिए गए थे, ठीक है। यहाँ भी हमारे पास विलोम वाली स्थिति आ गई। मैंने बताया था कि जहाँ भी मैं दो प्रमेय करा रही हूँ वो एक दूसरे के विलोम ही आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी आज की दो प्रमेय, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।